नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को सिल्क के बारे में। तो सिल्क को शुरू करेंगे और इसमें हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, जिसके बगल में डायग्राम है। ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री यानी कि लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है और इससे हम लोगों को सिल्क कैसे मिलता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिल्क के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, 2-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर जो है वो भी कैसा फाइबर है, एनिमल फाइबर है। हालांकि मिलता कीड़े से है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, छोटा सा इंसेक्ट है, लेकिन उसको भी हम लोग किस में डाल देते हैं, एनिमल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो सिल्क फाइबर है वो भी किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो सिल्क फाइबर जो है वो एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन दिस सिल्क फाइबर्स, यानी कि सिल्क फाइबर जो हम लोगों को मिलता है वो किसके वजह से मिलता है, सिल्क वॉर्म के वजह से बनता है। मतलब सिंपल से समझिए कि सिल्क फाइबर एक एनिमल फाइबर है, मतलब कि वो हम लोग सिल्क फाइबर जो मिलता है, हालांकि मिलता हम लोगों को सिल्क फाइबर एक छोटे से कीड़े से है, लेकिन हम लोग उसको एनिमल की कैटेगरी में डाल देते हैं साइंस की दुनिया में। तो मतलब साइंस उसको एनिमल समझता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल किसी का है सिल्क बनाने में, तो वो है सिल्क वॉर्म का। अभी सिल्क वॉर्म क्या होता है ये सब हम लोग कभी डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अगला सेरीकल्चर क्या होता है देखिए, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने यहाँ पे ना सिल्क वॉर्म को पालते हैं। छोटा सा कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उसको पालते हैं। क्यों पालते हैं, ताकि उनसे हमको मिलेगा सिल्क, और सिल्क को मार्केट में जाके बेचेंगे तो बहुत प्रॉफिट मिलता है। यानी कि मार्केट में सिल्क का डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा मिलता है। तो जो आदमी सिल्क वॉर्म को पालता है, देख रेख करता है, ताकि उससे सिल्क मिलेगा और मार्केट में बेच देंगे, जाके प्रॉफिट कमा लेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का सिंपल सा मतलब हो गया सिल्क वॉर्म को पालना, देख रेख करना, उससे जो सिल्क मिलेगा उसको मार्केट में जाके बेचना, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है सेरीकल्चर। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। इस टॉपिक को आप पढ़ते भी चलेंगे और इस डायग्राम को भी आप देखते चलेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको हम समझाते चलेंगे तो समझते चलिएगा। पहले देखो, कई बार तो आप लोग को ना कंफ्यूज होते हैं कि सर कैटरपिलर क्या होता है और सिल्क वॉर्म क्या होता है, दोनों सेम चीज़ है। कैटरपिलर बोले या सिल्क वॉर्म बोले, क्या मतलब समझेंगे, दोनों का सेम मतलब समझेंगे। अभी होता क्या है देखिए, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। अब होता क्या है, एकदम पूरा कहानी समझे ध्यान से। एक छोटा सा हमारे पास ना फीमेल सिल्क मॉथ होता है। सिल्क मॉथ का मतलब एक छोटा सा कीड़ा हमारे पास होता है, इंसेक्ट बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, मतलब इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है सिंपल सा। तो हमारे पास एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसका नाम क्या है, सिल्क मॉथ। देखो पूरा कहानी समझते चलना आप लोगों को। एक छोटा सा कीड़ा हमारे पास होता है, उस कीड़े को हम लोग कहते हैं सिल्क मॉथ। ठीक, ये अपने बच्चे को जन्म देता है अंडे के रूप में। किस रूप में, अंडे के रूप में। तो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा कीड़ा है, यहाँ पे दिख भले बड़ा रहा है लेकिन ये होता है बहुत छोटा। तो ये जो कीड़ा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क मॉथ बोलते हैं। ये बहुत सारे अपने छोटे छोटे अंडों को जन्म देता है ताकि उसका बच्चा जन्म ले सके। यानी कि अपने बच्चों को जन्म देता है किस रूप में, अंडे के रूप में। पहले अंडा, फिर उसके बाहर, मतलब अंडे से उसका बच्चा बाहर निकलेगा। ठीक है, अगला हमारा प्यूपा। देखो, व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। प्यूपा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ये समझिए। सबसे पहला हमारे पास का एक छोटा सा कीड़ा है, उस कीड़े ने अपने बच्चों को जन्म दिया किस रूप में, अंडे के रूप में। क्या एक दो अंडे के देता है वो जन्म, नहीं, बहुत सारे अंडों को वो जन्म देता है और उस अंडे में ही इसका बच्चा क्या है, छुपा हुआ है। और जब वो अंडा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा दाना दाना, पिक्चर में दाना दाना जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये दाना दाना जो आपको दिख रहा है ये अंडा है, और ये अंडा जब मैच्योर हो जाता है तो इसी अंडे से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलेगा, वो इस प्रकार का दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिल्क वॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिल्क वॉर्म बोलेंगे। फिर सवाल है कि सर प्यूपा किसको कहते हैं, फिर इसी को कहते हैं। सिल्क वॉर्म बोलो आप, प्यूपा बोलो, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। ठीक ना। मतलब सबसे पहले एक छोटा सा कीड़ा अंडे को जन्म देगा, वो अंडा जब मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो वो अंडा अपने आप फट जाएगा और उस अंडे से एक छोटा सा कीड़ा हमारा बाहर निकलेगा।
जिसको हम लोग कह देते हैं सिल्क वॉर्म, या फिर आप इसको प्यूपा भी बोल सकते हैं, PUPA। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द कैटरपिलर, कैटरपिलर मतलब सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर बोलो सिल्क वॉर्म बोलो बात सेम है। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, मतलब कि ये सिल्क वॉर्म अंडे को फाड़ के बाहर निकला है ना, तो वो अब अगले स्टेज में जाने के लिए क्या है, रेडी है, यानी कि अगला प्रोसेस करने के लिए वो रेडी है, इसी को हम लोग कह देते हैं प्यूपा। तो कहानी की तरह समझेंगे तो आपको आराम से एक बार में समझ में आ जाएगा कि पहले एक छोटे से कीड़े ने अपने बच्चों को जन्म दिया अंडे के रूप में, वो अंडा मैच्योर हुआ, फट गया, उससे बाहर निकला एक छोटा सा कीड़ा जिसका क्या नाम रखा गया है, सिल्क वॉर्म, या फिर आप उसको कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको प्यूपा भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सिल्क वॉर्म है जिसको आप कैटरपिलर बोल रहे हैं या फिर आप इसको प्यूपा बोल रहे हैं, अब वो क्या करेगा देखो, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट swings its head from side to side in the form of figure 8। इसमें तो नहीं लिख दिया गया है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि छोटा सा जो कीड़ा है जिसको आप सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर या फिर प्यूपा बोल रहे हैं, ये अपने चारों तरफ ना एक नेट बनाता है। नेट कैसा बनाता है? जाली बनाता है। आपने देखा होगा मकड़ी का जाली, उसी प्रकार का ये भी जाली अपने चारों तरफ बनाता है। और ये जो जाली बनाता है, ये जिसका जाली कैसा होता है, देखने में उजला होता है, वाइट होता है, और ये जाली के अंदर ही पूरी तरीके से रहता है, यानी कि जाली बन जाता है, नेट बन जाता है, और उसके अंदर ही ये हमेशा रहता है। ठीक है, आगे। तो ये जो छोटा सा कीड़ा है ये अपने चारों तरफ क्या कर लेगा, एक नेट बना लेगा, और उस नेट के यानी कि उस जाली के अंदर ही ये रहेगा। और ये जो नेट बनाता है ना, शुरुआत में इसका जो नेट होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले तो ये अपना एक नेट बनाएगा ताकि अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके उस जाली के अंदर। ठीक है, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। और ये अपना हेड 8 के जैसा बना लेता है, मतलब कि थोड़ा सा होता है ना जैसे आप 8 लिखते हैं, उस प्रकार का ये अपना बॉडी कर लेता है ताकि ये आराम से इस नेट के अंदर सुरक्षित रह सके। यदि ये लंबा रहेगा तो उसको नेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये अपने बॉडी को क्या कर लेता है, सिकुड़ लेता है 8 के जैसा। मतलब आप एक 8 बनाओ और उस 8 को आप थोड़ा सा लंबा खींचेंगे तो बहुत बड़ा बनता है वो 8। सिंपल सा आप एक धागा लो, उस धागे से आप 8 बनाओ, देखना वो धागा रहेगा तो लंबा होगा, लेकिन 8 बना देंगे तो धागा छोटा हो जाता है। वही ये करता है कि अपने बॉडी के लिए बाहर बड़ा नेट ना बनाना पड़े, इसलिए क्या करता है अपने बॉडी को 8 के जैसा बना लेता है ताकि इसका बॉडी छोटा रहे, तो नेट भी इसको छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने चारों तरफ नेट बना लेता है और उस नेट के अंदर ही ये पूरी तरीके से रहता है, और वो नेट इस प्रकार का दिखता है। उस नेट को ही क्या कहा जाता है, कुक्कुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुक्कुन। तो ये जो आपको अंडा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये नेट है बेसिकली वाइट कलर का, और इसी के अंदर ये आपका सिल्क वॉर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। अब जब ये अपना बॉडी 8 जैसा बनाता है तो इसके बॉडी से ना एक अलग ही प्रकार का केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल क्या करता है, उस नेट को मजबूती प्रोवाइड करता है। सिंपल सा कहानी है, कहानी की तरह समझेंगे तो आपको याद रहेगा। तो जब ये कैटरपिलर मतलब कि सिल्क वॉर्म अपने बॉडी के चारों तरफ नेट बना रहा होता है, तो ये अपने बॉडी को कैसा कर लेता है, 8 जैसा कर लेता है। तो ये अपने बॉडी से ना केमिकल रिलीज करता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है। वो केमिकल क्या करता है, नेट को मजबूत बनाता है। मतलब वो केमिकल जब हवा के कांटेक्ट में आएगा तो उसका नेट क्या हो जाता है, थोड़ा मजबूत बन जाता है। मजबूत इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके अंदर कौन पड़ा हुआ है, सिल्क वॉर्म पड़ा हुआ है, और उसके बाहर का लेयर यदि मजबूत नहीं होगा तब तो यार कोई भी उसको पक्षी मार के खा लेगा, और पक्षी तो कीड़े मकोड़े को खाते ही हैं। तो ये सबसे पहले अपने बॉडी के बाहर एक नेट बनाता है, और वो भी मजबूत नेट बनाता है। ठीक है, आगे उस नेट को हम लोग क्या कहते हैं, कुक्कुन बोलेंगे। क्या बोलोगे, कुक्कुन। द कैटरपिलर यानी कि सिल्क वॉर्म के बारे में बात हो रहा है। द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स, दिस कवरिंग इज नॉन एज कुक्कुन। तो ये जो आपको व्हाइट कलर का अंडे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ही हमारा कहलाता है कुक्कुन, जिसको कि आप सिल्क फाइबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, इसी से बनता है सिल्क का कपड़ा।
इसी से हम लोगों को सिल्क मिलता है। समझ रही है बात? यहाँ तक कहानी समझ में आया? तो सबसे पहले छोटा सा कीड़ा अपने बच्चों को जन्म देगा अंडे के रूप में। जब वो अंडा मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसको फाड़ के छोटा सा कीड़ा बाहर निकलेगा। उस कीड़े का नाम 3 गो नाम रखा गया है, कैटरपिलर, सिल्कवॉर्म या फिर प्यूपा, कुछ भी बोल दो, सब सही है। ठीक है। और जैसे ये प्यूपा बाहर निकलेगा अंडे से, सबसे पहले अपने बॉडी के बाहर एक नेट जैसा जाली बनाता है, मतलब कि जाली बनाता है। और जब ये अपने बॉडी को सिकुड़ता है, ईंट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये अपने बॉडी से केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल क्या करता है? इसके नेट को हार्ड बना देता है। इतना हार्ड बना देता है कि ये उसके अंदर पड़ा रहता है, इसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होता है इसको, तो आराम से वो सुरक्षित रहता है उसके अंदर। और ये जो आप हार्ड लेयर देख रहे हैं, अंडे जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये छोटा सा कैटरपिलर पड़ा हुआ है। और बाहर जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कुक्कुन। क्या बोलेंगे इसको? कुक्कुन बोलेंगे। और इसी कुक्कुन से क्या बनने वाला है बताइए? सिल्क फाइबर बनने वाला, यानी कि सिल्क का आगे चल के कपड़ा बनने वाला, इसी से, कुक्कुन से ही बनता है। आगे बात करते हैं। तो इसी के अंदर हमारा कौन पड़ा हुआ है? कैटरपिलर पड़ा हुआ है, हमारा आराम से सुरक्षित है। आगे बात करते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर ये अंदर क्या कर रहा है? जन्म तो इसका हो ही गया है, तो ये फिर ये अंदर नेट के अंदर क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है? नेट के अंदर ये अभी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अभी तो इसका जन्म हुआ था बस। तो ये नेट के अंदर अपने आप को ग्रो कर रहा है, बाकी सब जानवरों से, बाकी सब पक्षियों से बचा के अपने अंदर ही अंदर अपने आप को डेवलप कर रहा है। अपने आप को क्या कर रहा है? ये ग्रो करता जा रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून, यानी कि अंदर ही अंदर ये ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है दोबारा मॉथ बनने के लिए, क्योंकि इसको अल्टीमेटली तो इस साइकिल को पूरा करना है ना। तो अंदर ही अंदर ये अपने आप को ग्रो कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, ताकि कुछ समय के बाद ये क्या बन जाए? मॉथ दोबारा बन जाए, सिल्क मॉथ बन जाए। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। उसके बाद सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि सिल्क फाइबर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा? सिल्क के कपड़ों को बनाने के लिए किया जाएगा। उसके बाद है दिस सिल्क यार्न, यानी कि सिल्क का धागा, ये जो ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। अब होता क्या है? अच्छा, 2 पॉइंट और पढ़ते हैं, फिर आपको एक बार में पूरा समझाते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, यानी कि कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा। अब देखो होता क्या है, इस अंडे के अंदर क्या पड़ा हुआ है? आपका अंडा नहीं, एक्चुअली में ये क्या है? नेट है, जिसको बहुत ठोस बना दिया गया है केमिकल प्रोड्यूस करने के बाद। इसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा कैटरपिलर। अब जब ये पूरी तरीके से अंदर ही अंदर वो डेवलप कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तो वो इस अंडे से, यानी कि इस कुक्कुन से, वो छोटा सा कैटरपिलर क्या करेगा? बाहर निकलेगा। और इस वाले पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि वो बाहर निकल गया है, ये बाहर निकल रहा है एक तरीके से धीरे धीरे। बाहर निकलने के बाद जो छोटा सा जो कैटरपिलर था, वो इतना डेवलप हो चुका है कि इसका पंख वगैरह सब कुछ आ चुका है। अंदर में ही ये जब डेवलप कर रहा था, इसका क्या आ चुका है? पंख वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो ये आराम से बाहर निकलने के बाद ये आसमान में उड़ जाता है। तो बताइए, जो आसमान में उड़ा, दोबारा ये क्या बन गया हमारा? घूम फिर के सिल्क मॉथ बन गया। अब दोबारा ये अंडा देगा, तो फिर दोबारा हमारा कैटरपिलर यानी कि सिल्क वर्म बनेगा, फिर वो कुकुन बनाएगा, फिर वो कुकुन से बाहर निकलेगा, फिर वो दोबारा इस प्रकार का सिल्क मॉथ बन जाएगा। तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है। तो दिक्कत इसी तरीके से पूरा कहानी हमारा चलता है। और यहाँ पे जो एक बार एक कैटरपिलर कुकुन से बाहर निकल गया, तो वो तो बड़ा हो गया, पंख उसका आ गया, तो वो आसमान में उड़ जाएगा। लेकिन हम लोगों को मिल क्या गया बताओ? कुक्कुन मिल गया। क्या मिल गया? कुक्कुन मिल गया। और इसी कुक्कुन से बनेगा सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर से बनेगा सिल्क यार्न, यानी कि फाइबर से क्या बनेगा? बाद में धागा बनेगा, और फिर उस धागे से सिल्क कपड़ा बनेगा, यानी कि फैब्रिक बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ गया था कि दिस सिल्क यार्न, यानी कि थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कुक्कुन ऑफ दिस सिल्क मॉथ। तो इसी कुक्कुन से हम लोगों को सिल्क फाइबर, यानी कि सिल्क का धागा मिलेगा। उसके बाद क्या होता है? देखो, अब देखो, क्या लगता है आपको कि हर कुक्कुन अच्छे क्वालिटी का होता है? नहीं, हर कुक्कुन अलग अलग क्वालिटी का होता है। कुछ ख़राब क्वालिटी का भी होता है, तो कुछ अच्छे क्वालिटी का भी होता है। लेकिन व्यापारी को जो कपड़ा बनाता है, उसको ख़राब क्वालिटी का भी चाहिए और अच्छा क्वालिटी का भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो अच्छा क्वालिटी का सिल्क का कपड़ा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो कम से कम लो क्वालिटी का भी तो पहनेगा, है ना। और सिल्क का कपड़ा पहनने में अपने आप में एक बहुत बड़ा रुतबा का बात होता है, क्योंकि महंगा पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो कोर्स का मतलब हो गया थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का, स्मूथ का मतलब हो गया थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का,
और शाइनी का मतलब होगा थोड़ा सा चमकदार कपड़ा। तो हर प्रकार का कुक्कुन होता है और हर प्रकार के कुक्कुन से हर प्रकार का कपड़ा बनता है। ठीक है, अगला 10 तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कुक्कुन्स स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। तो ये अलग अलग प्रकार के सिल्क का टाइप है जो कि कुक्कुन से हम लोगों को मिलेगा। देखो अलग अलग कुक्कुन है तभी तो अलग अलग प्रकार का हम लोगों को सिल्क फाइबर मिल रहा है। तो कुक्कुन का वैरायटी अलग है, तो उससे बनने वाला धागा भी अलग होगा और उस धागे से बनने वाला कपड़ा का क्वालिटी भी अलग अलग होगा। इसीलिए कभी आप मार्केट में जाएंगे तो सिल्क का कपड़ा जो है वो एक क्वालिटी का नहीं मिलेगा आपको। हर प्रकार के सिल्क का कपड़ा मिलता है, हर प्रकार के क्वालिटी का सिल्क का कपड़ा मिलता है, क्योंकि सिल्क एक प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, इसीलिए। ठीक है, अगला द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। आगे अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि ये जो छोटा सा पक्षी है जो अपने अंडे को जन्म दिया था वो कहाँ देता है पता है? एक छोटे से लीफ पे, पत्ते पे, और वो पत्ता का नाम क्या है? मलबरी लीफ। आगे इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि ये जो अंडा दिया था इस छोटे से कीड़े ने, वो किस पत्ता पे देता है? मलबरी पत्ते पे देता है, यानी कि मलबरी लीफ पे देता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे मोस्ट और सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। मतलब देखो ध्यान समझिएगा, ये जो सिल्क मॉथ है ना अलग अलग जगहों पे अपने अंडे को जन्म देता है। हर प्रकार का सिल्क मॉथ हमारे पास है, तो अलग अलग जगह पे अपना वो अंडे को जन्म देता है। लेकिन जो सबसे अच्छा सिल्क मॉथ माना जाता है वो वाला जो अपने अंडे को जन्म कहाँ देता है? मलबरी के पत्तों पे। मलबरी प्लांट होता है, उसके पत्तों पे जो सिल्क मॉथ अपने अंडों को जन्म देता है वो सिल्क मॉथ अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। समझ रही बात? सिंपल से समझिए, वो सिल्क मॉथ, वो कीड़ा जो अपने अंडे को मलबरी लीफ पे जन्म देता है, उससे जो हमारा कुक्कुन बनेगा वो कुक्कुन अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, बहुत सारे ऐसे सिल्क मॉथ है जो अलग अलग प्लांट के लीफ पे जन्म देता है अपने अंडे को, उसका क्वालिटी अलग होगा और इसका क्वालिटी अलग होगा, सबका अपना क्वालिटी अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं, दिस सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कुक्कुन ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो इस तरीके से ये जो हमारा सिल्क मॉथ है जिन्होंने अपने अंडे को जन्म मलबरी के लीफ पे दिया है, उससे जो हमारा कुक्कुन बनता है, यानी कि ये वाला जो कुक्कुन है वो अच्छे क्वालिटी का कुक्कुन होता है। इससे जो कपड़ा बनेगा वो कपड़ा टिकाऊ होगा, शानदार होगा, चमकीला होगा, मतलब अच्छे क्वालिटी का होगा, कोई दिक्कत। तो इस पिक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है जिस कुक्कुन के बारे में, वो कुक्कुन सबसे बेस्ट क्वालिटी का कुक्कुन है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कुक्कुन है। अगर आपसे कोई पूछते चलते फिरते कि बताओ कौन सा सिल्क मॉथ है जो कि सबसे अच्छा क्वालिटी वाला जो सबसे अच्छा क्वालिटी वाला कुक्कुन बनाएगा, कौन सा सिल्क मॉथ है? तो बताना है वही वो सिल्क मॉथ जो अपने अंडे को यानी कि अपने बच्चे को जन्म देता है कहाँ पे? मलबरी के लीफ पे। तो वो वाला सिल्क मॉथ बहुत ही अच्छा होता है और उसके बच्चे जो बाद में कुक्कुन बनाएंगे वो कुक्कुन भी अच्छे क्वालिटी का होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इतना अच्छा क्वालिटी का कुक्कुन होता है कि उससे जो कपड़ा बनता है उसको आप किसी भी रंग में ढाल सकते हैं, हर प्रकार के कलर में आप उसको पेंट कर सकते हैं, उसको आप रंग सकते हैं। अगला, इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। और इंडिया में हम लोग सिल्क फाइबर बहुत प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि सिल्क मॉथ को पालते हैं ताकि उसको मार्केट में बेचा जा सके। उससे जो कुक्कुन मिलेगा, कुक्कुन को मार्केट में बेचा जाएगा और फिर कुक्कुन से जो कपड़ा बनता है वो तो खैर आपका सिल्क फाइबर कहलाता है, सॉरी सिल्क फैब्रिक कहलाएगा, यानी कि शानदार क्वालिटी का कपड़ा कहलाता है। कौन सा? अच्छा यहाँ ये वाला, सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज ऑल्सो वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। मतलब सिल्क मॉथ को पालना, उससे कुक्कुन प्रोड्यूस करना, कुक्कुन से कपड़ा बनाना सिल्क का, ये कल्चर हमारे इंडिया का आज का नहीं है। इंडिया में आज से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो कहीं ना कहीं आज भी इंडिया में चल रहा है। इसीलिए आप मार्केट में आपको आज भी प्योर सिल्क का कपड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है? यहीं से मिलता है। अब पूरा कहानी समझ में आ गया? चलिए, तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि सिल्क मॉथ को पालते हैं
जिससे सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसको मिलता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका जन्म मतलब कि जिनका पालन पोषण घर परिवार का जो चलना है वो किससे होता है, सिल्क मॉथ से होता है। पूरा का पूरा इसी को उसका व्यापार यानी कि पूरा का पूरा इसी के ऊपर उसका जीवन टिका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे और फिर से कुछ नए बातों को सीखेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगले वाले क्लास में जब आएंगे आप तो कोई चीज़ रिवीजन करके आप आए ना आए, लेकिन इस वाले टॉपिक को रिवाइज जरूर करके आइएगा, क्योंकि जो हम लोग कल पढ़ेंगे इसी टॉपिक से मिलता जुलता चीज़ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।